साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, अखबार की आज एक कटिंग देखकर मैं टीजीटी इंग्लिश अभ्यर्थियों की परेशानी के बारे में सोचने लगा। सेम केस है। क्या लिखा गया पहले ये मामला देखते हैं। हरियाणा ITI अनुदेश का मामला, पहले रिजल्ट में देरी, अब ज्वाइनिंग में देरी, चयनित युवाओं में धरना दिया। चयनित युवाएं देखें आप, इनकी शक्लों से क्या लगता है आपको कि कितना के युवा ये रह गए हैं। क्या लिखा गया है? हरियाणा ITI अनुदेशकों के लिए पहले चयन सूची जारी होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, उसमें देरी हुई। जब चयन सूची जारी हुई तो अब ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। ITI अनुदेशकों ने वीरवार को पंचकुला स्थित हरियाणा कौशल भवन SID विभाग के सामने धरना दिया। तो साथियों, टीजीटी इंग्लिश के जितने भी साथी हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। 2015 में भर्ती निकलती है, बार बार भर्ती रद्द होती है। कभी भर्ती के ऊपर कोई केस लग जाता है, कभी कोई केस लगता है। आखिरकार अक्टूबर माह में रिजल्ट आता है ROH का। उससे एक महीने पहले अगस्त में काफ़ी जद्दोजहद के बाद, उससे पहले मेवात का रिजल्ट जारी होता है। अगस्त और अक्टूबर की बात करें, आज तारीख 11 नवंबर हो चुकी है, लेकिन रिकमेंडेशन लिस्ट जो है विभाग के द्वारा मेवात और ROH की भेज दी गई थी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। एब्सेंटीज की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो चुकी है। जबकि होना ऐसा चाहिए था कि पहले जो हाजिर रहे थे, जैसा आज तक होता आया था भर्तियों में, कि पहले उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि इस केस के ऊपर पहले ही इतने सारे लोग जो हैं। हरियाणा में हाल क्या हो रहा है, लाखों, आप देखा है सेट में 11 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, 40,000 नौकरियां हैं। तो 11,60,000 जब लोग दोगे तो 11,20,000 का हाल वही हो जाएगा, वो वहीं खड़े होंगे अगले साल। मेरी बात को ध्यान से समझिए। 11,60,000 में से 40,000 लगेंगे, 11,20,000 फिर उसी लाइन में अगले साल फिर खड़े हो जाएंगे। उन 11,20,000 का मन क्या करेगा कि ये 40,000 भी हमारी तरह ही रहे, ना लगे, वो डंगा डालेंगे। या जिसकी कोई कमी रहेगी, जिसकी जेन्युइन कोई कमी रहेगी, तो वो भी कोशिश करेगा कि मेरी में ये कमी रहेगी, या वो भी लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। किसी के एक्सपीरियंस के नंबर नहीं लगे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। लाखों लोग ऐसे हो जाएंगे जो ऐसे ही टीजीटी इंग्लिश केसेज में हो रहा है। ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, ज्वाइनिंग ना देने के कारण विषय चौपट हो रहा है। 45 से 50 साल के आयु के लोग हैं सभी, कुछ 40 के भी हैं। नौकरी का समय उनका 15 या 20 साल सिर्फ बचा है, लेकिन HSC और DSC जो है अब जानबूझकर देरी कर रही है। बहाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बनाया जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, जब कैंडिडेट आपके पास जा रहा है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हो, चाहे मेवात में चाहे पंचकुला में है, आप उसी दिन एक नोट बनाइए, उसको कैंडिडेट को बताइए कि तेरे डॉक्यूमेंट में ये कमी है, तेरे डॉक्यूमेंट में ये कमी है। वो अपनी कमी पूरी करे, या वो अपना केस लड़कर या किसी भी तरीके से वो अपना अधिकार जताए। जब HSC ने कम से कम 50 बार DV करके रिजल्ट जारी कर दिया है, तो अब नियुक्ति में देरी क्यों? लेकिन साथियों, टीजीटी इंग्लिश के साथी कमेंट काफ़ी करते हैं, कम से कम 100-150 साथी ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं। साथियों, अगर आप किसी के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलने वाला है। संघर्षों के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ोगे तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। नहीं तो जैसी अफवाहें आप सुन रहे हैं, कभी 203 की हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है। लोग तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ज्वाइनिंग की बात रही, मेवात की बात जो पता चलती है, जब फ़ोन किया जाए या पता किया जाए वहाँ साथी किसी को भेजकर, तो जल्दी की जाएगी, जल्द की जाएगी। कल भी किसी ने पता किया तो वहाँ पर पता लगा कि लिस्ट जो है फाइनल हो चुकी है, DSC भेजी जाएगी। कभी कहते हैं ऑफलाइन स्टेशन देंगे। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। जब तक कंफर्म न्यूज़ नहीं होगी तब तक कुछ भी बताना मुश्किल होता है। अगर मैं ऐसे ही आपको छोड़ दूँ बातें, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। दिवाली कांड काफ़ी छुट्टियाँ रही पीछे, उसके बाद इलेक्शन के कारण भी। अब भी आज भी 1-2 दिन में छुट्टी होगी, आगे 23-25 की भी इलेक्शन जो है।
लेकिन इलेक्शन अलग है, ज्वाइनिंग अलग है। परमिशन जब मिल चुकी है, सारा काम हो चुका है, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन भी है तो वो ऑब्जेक्शन वालों को छोड़कर बाकी सभी को ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और शायद ऐसा अगले हफ्ते संभव भी हो जाए, जहाँ तक पता लगना जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि सभी टीचर इंग्लिश साथी एक हो जाएं और जितने भी चयनित साथी हैं वो अपने संघर्षों के लिए लड़ें। ये धरना लगाया गया, देखिए, सिर्फ प्रधानों के सिरे ना रहे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, उनके सिर पे ना रहिए। सभी इकट्ठे होकर एक संगठन बनाकर अपनी लड़ाई लड़िए, तभी आपको ज्वाइनिंग जो है जल्दी मिलती नजर आ रही है। रही बात वेटिंग वालों की, भी जब तक, मैंने पहले भी कहा है, जब तक की नियुक्ति रेगुलर क्यों होगी, वेटिंग वाले तो भूल जाओ अपनी ज्वाइनिंग। उसके बाद एक नोटिस अभी आया है, कम से कम 2 नोटिस और आएंगे, उसके बाद आप अपनी जो है वो समझिए कि तभी आप उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, आपको समझा जाएगा। इससे पहले जो है रेगुलर जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग जरूरी है। डॉक्यूमेंट की कमी मैं पहले बता चुका हूँ, मैं बार बार अब गला फाड़ने की इसमें जरूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट में अगर कमी है तो कैंडिडेट को बताना चाहिए था, या पर्सनली मैसेज जो अगर आ भी आएगा भी तो तब अपनी कैंडिडेट जो है अपनी पूरी कर सकते हैं। एस्टेट का मामला जो है उसके बारे में अगर HSC ने 50 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थी, अगर कोई कमी थी तो उस समय बताना चाहिए था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DSC ने भी कर लिया, अगर कोई कमी थी तो उसी दिन उनको खोलना चाहिए था, ताकि किसी के मन में भय या संशय न रहे। 2015 से जब से भर्ती शुरू हुई तब से भय और संशय का ही माहौल है, गुप्त माहौल है, किसी को कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो लग रहा है उसको भी पता नहीं है, जो नहीं लगे उनको भी नहीं पता है क्या हो रहा है। और यही कारण है हरियाणा में नौकरियों के ना लगने का, बेरोजगारी ज़्यादा होने का। लाखों लोग बेरोजगार होने का कारण यही है, और केसेज के ऊपर केसेज होने का भी यही कारण है। एक भर्ती अगर निकल जाती है तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाती है। एक अनार और 100 बीमार जो है कोर्ट में खड़े हो जाते जाके। फिर गलतियां काफ़ी इसमें भी हुई हैं, काफ़ी कैंडिडेट अपने एक्सपीरियंस के मार्क्स जो है 2-2, 3-3 मार्क्स उनके नहीं जुड़े हैं। कईयों की और भी गलतियां बताते हैं, वो जेन्युइन उनके रीजन्स हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा किया गया है। अगर वो सभी केस मिला तो केसेज होते रहेंगे जब तक ज्वाइनिंग देनी जरूरी है। विभाग को जागना चाहिए, हरियाणा सरकार को ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है, युवा तो अब क्या कहेंगे, अधेड़ उम्र के लोगों को भी अब ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा इस देश का, इस राज्य का दुर्भाग्य है ये। साथियों, ज्वाइनिंग के लिए जो आप खबरें पूछते रहते हो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, मेवात की ज्वाइनिंग के लिए जब भी फ़ोन किया जाता है उनकी यही जवाब होता है। कल साथी मैंने एक परसों भेजे भी थे तो उनका ना लिस्ट तैयार है, हम DSC भेजने वाले हैं। अब कितनी तैयार है, आज का दिन विशेष है, उसके बाद कल और परसों छुट्टी रहेगी वहाँ पर। सोमवार से आपको फिर क्लियर एक आधी वीडियो देके देंगे। RH के बारे में काफ़ी अफवाहें तोड़ रही हैं, लेकिन जब पता किया गया तो पता लग रहा है कि फाइल जो है काफ़ी टेबल से होकर निकलती है, उसके बाद साइन होकर सबके पास जाती है, लास्ट में DSC में IT सेल के पास जाएगी वो। अभी वो IT सेल के पास पहुंची है नहीं, ऐसी कोई पक्की खबर तो पुष्ट खबर मुझे मिली नहीं है। बाकी ये खबर है कि काम चल रहा है उस पर भी कछुआ गति से। अगर आप कोशिश करते हो तो शायद जल्दी हो जाए। कुछ साथी एब्सेंटीज के बारे में पूछते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा एब्सेंटी जो है इस समय RH में तो 43 है और मेवात में टोटल 52 एब्सेंट है। लेकिन बात अगर मेवात की करें तो RH में भी काफ़ी का सिलेक्शन हो गया, उन्होंने भी DV जो करवाई थी, तो ये 52 जो 52 बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट तो वह जो एग्जैक्ट एब्सेंट रहे हैं और ये ज्वाइन नहीं करेंगे वहाँ पर। लेकिन DV के एब्सेंट के अलावा कुछ ऐसे भी हैं, अगर उनसे स्टेशन जब भरवाए जाएंगे तो वो भी स्टेशन भी नहीं भरेंगे, क्योंकि उनका RH में हो रखा है, काफ़ी को मैं पर्सनल रूप से जानता भी हूँ। तो साथियों, मेवात में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ काफ़ी बम्पर आपकी जो है वेटिंग आएगी, लेकिन कोशिश जो है वेटिंग वालों को करनी पड़ेगी। पहले RH के जो चयनित हो रखे हैं, जो चयनित लिस्ट है, पहले वो लगेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ भला हो पाएगा। लेकिन कोशिश आपको अपने पास से करनी पड़ेगी, अपना संगठन बनाना पड़ेगा वेटिंग वालों को, और उनके पास कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो मेवात है, चाहे वो TGT इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा है। आशा रहेगी नेक्स्ट वीक से ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाए सोमवार से, और कोई ना कोई मैसेज आपके पास आए। अगर नहीं आता है तो जैसी भी सूचना आएगी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।